विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता बताने वाली हूँ। इस कविता के कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हैं। सबसे पहले डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषता रही है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो देख लेते हैं। नाव के पांव, शब्द दंश, हिम वृद्ध, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक, खंड काव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, आलोचना, नई कविता, पत्रिका आदि। चलिए इस कविता को गुनगुनाते हैं। वो इस तरह से है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश का भाव देखते हैं, वो इस तरह से है। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। कवि कहते हैं कि कठिनाइयों से हटकर जिए तो क्या जिए। जो व्यक्ति झुक गया वो मृत के समान है, फिर उसे फूल मिले या शूल। जो अपने मार्ग को भूला न हो, अपनी हार को देख झुका न हो, जिसने मृत्यु को भी गले लगा लिया हो। जीत के लिए वही सही संघर्ष है जीवन में। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिलें, टूटे नहीं इंसान बस। संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश का भाव इस तरह से है। कवि ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि प्राणों में कहीं कोई विकार न हो। हर व्यक्ति को अपने आप से लड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, इंसान को टूटना नहीं चाहिए। उस स्थिति का निडर होकर सामना करना चाहिए। चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश का भाव देखते हैं, वो इस तरह से है। हमें अपनी मुसीबतों को खुद ही लड़कर मार्ग प्रशस्त करना होगा। दूसरे पर आधारित होकर हम ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। कवि इस तरह से इस पद्यांश में बता रहे हैं। चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर हिस दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि आंसू खुद ही पोंछने होंगे, अपने दुखों के आंसू खुद ही पोंछने होंगे। अपने आप को आत्मनिर्भर करना होगा, क्योंकि राह भटकने पर ही सही मार्ग प्रशस्त होता है। आखिरी पद्यांश को देखते हैं, इस तरह से है। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना,
जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं कि झूठी मुस्कान दिखाकर दूसरों को सुखी करना, इस दिखावे को छोड़ अपने दुखी हृदय को मजबूत बनाना होगा। कभी किसी से सहारा न लूंगा, अपना योद्धा स्वयं बनूंगा, क्योंकि जीवन संघर्ष की कहानी है। ये पद्यांश, यह कविता नाव के पाँव इस कविता संग्रह से ली गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।